हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज बात करता हूँ HMPV। ठीक है, HMPV अभी जितना भी देखिए न्यूज चैनल वाले सभी लोग भी दिखा रहे हैं एच एम पी बी ये होता क्या है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसका फुल नाम हो गया ह्यूमन मेटा निमो वायरस। ठीक है, वो देखिए सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। वायरस को भी हो, वायरस को भी हो, वो हार्मफुल ही है फॉर द ह्यूमन। ठीक है, मानव के लिए वो हार्मफुल है, चाहे जो भी चीज आप वायरस ले लीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनिशियल में काम शुरू हुआ कहाँ से, चाइना से। चाइना लोग ना गजब का है, साला हूँ चोंग हूँ, इन लोग का नाम भी ऐसा ऐसा है ना, जो क्या ही बोलोगे, योंग चोंग बोंग फोंग, ऐसे ऐसे भी लोग खाएगा पिएगा, है ना। ऐसे ऐसे लोग को जीव जंतु रहता है, उसका बिच्छू खाने का चीज है, वहां पे उन लोग खाया जाता है। ऐसे ऐसे को खाने को मिलेगा उन लोग को, वहां पे सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे जीव जंतु लोग खाते हैं। तो जीव जंतु लोग खाएंगे तो वायरस तारस तो पैदा तो करेगा ही करेगा ना। हाँ? अलग करता कोई और है, भुगत मतलब अपने देश को पड़ता है वो। अब देखिए इसका नया केस भी आ गया, अभी बेंगलुरु में भी देखा गया, कलकत्ता में भी इसका नया केस भी देखा गया है वो। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं जान लेता हूँ। तो अभी जितना भी है, अब तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो अभी जितना भी स्टेट का है सभी लोग को, CS जितना भी है, DC वह सब लोग को निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप इसका सावधानी बरत लीजिए। ठीक है, इसकी सावधानी बरत लीजिए, और अपना कैंप लगा करके अपना ये हॉस्पिटल वगैरह में वो सभी लोग को जानकारी दे रहा है HMPV वायरस के बारे में, कि देखिए वायरस को भी हो वो हार्मफुल ही होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये हो गया वायरस। ठीक है, एक होता है क्या होता है बैक्टीरियल। देखिए बैक्टीरियल और वायरस में देखिए अंतर क्या है, मैं एक ही अंतर में जानता हूँ। ठीक है, ज्यादा अभी नहीं जानेंगे, उसके बारे में वीडियो में बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले एक चीज जानते हैं, वायरस और बैक्टीरिया के अंतर को। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया, इससे एक बड़ा अंतर क्या है, देखिए बैक्टीरियल डिजीज कोई भी हो, आपको बैक्टीरियल डिजीज कोई भी हो, वो आपको एंटीबायोटिक से क्या होगा ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे जो भी आपको एंटीबायोटिक लगे उससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट क्या है ना, वायरस कोई भी एंटीबायोटिक इस पे वर्क नहीं करता है, इस पे कोई भी एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता है। इसके लिए सिर्फ एक ही है, क्या है, वो है वैक्सीन। ठीक है, जैसे भी अभी पिछला हम लोग देखे तो कोरोना में था कोरोना वायरस, तो वो क्या है ना, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक था, कोई एंटीबायोटिक नहीं वर्क करता था, उसके लिए क्या था, वैक्सीन, जो हम सभी लोगों ने हम लोग वैक्सीन लिए थे। ठीक है, तो इसमें ये सबसे बड़ा अंतर है। चलिए मैं आगे जानता हूं। अब ये वायरस क्या, देखिए जितना भी वायरस होता है सभी का टारगेट ऑर्गन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, रेट्रो वायरस हो गया। ठीक है, रेट्रो वायरस हो गया, ये बीमारी का नाम क्या है, HIV। ठीक है, जिसको HIV जिसको होता है, एड्स जिसको होता है। ठीक है, जिसको एड्स होता है, बीमारी का नाम क्या है, एड्स। ठीक है, वो किससे होता है, रेट्रो वायरस से होता है। तो रेट्रो वायरस क्या करता है, आपका इम्यूनिटी पावर को, प्रतिरोधक क्षमता को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो जितना भी वायरस होता है सबका अलग अलग टारगेट ऑर्गन होता है। और की एग्जांपल लेते हैं, HBV। ठीक है, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका टारगेट ऑर्गन होता है लीवर। ये क्या है ना, लीवर को डिस्ट्रॉय करता है ये। ठीक है, तो उसी तरह हो गया आपका ये HMPV। ठीक है, ह्यूमन मेटा निमो वायरस, ये क्या करता है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या आता है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, लंग्स, फेफड़े के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है। जिसमें से कौन सा ऑर्गन आता है, लंग्स, जिसमें से क्या आता है, लंग्स।
ये लंग्स को डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है, ये HMPV वायरस। चलिए अब इसके लिए हम बचाव क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम बचाव क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित प्रदान कैसे कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिमिलर टू कोरोना वायरस। ये क्या है, कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस है, वो भी पैदा हुआ था चीन से ही, वो भी पैदा हुआ है चीन से। तो आंग चौंग मंग खाओगे तो वायरस तो पैदा होगा ना भैया, है खाता उन लोग है, भुगतता अपने देश को पड़ता है वो, ठीक है। तो इसका देखिए लक्षण क्या है, सबसे पहले चलो इसका सिम्टम्स थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स क्या रहता है, देखिए फीवर आपको बहुत हाई रहेगा, ठीक है, हाई फीवर रहता है, इसमें आपका फीवर हाई रहता है। दूसरी बात क्या है, रनी एंड स्टफी, स्टफी नोज, इसमें क्या होता है ना, आपको सर्दी होगा, ठीक है, सर्दी होगा, सर्दी होने के बाद क्या होगा, नाक आपका जाम हो जाएगा, ठीक है, ये इनका सिम्टम्स है, ठीक है। वीजिंग, वीजिंग बोले तो घबराहट, ठीक है, आपको घबराहट जैसा आपको फील होगा, ठीक है। और क्या, आपको कफ, क्या है ना, कफ निकलेगा आपको, ये हो जाने के बाद आपको कफ निकलता है, ठीक है। और क्या है ना, आपको श्वास लेने भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सब इनका ये है सिम्टम्स है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसका सीधे से देखिए, उसके पहले मैं चीज और जान लेता हूं, बचाव से पहले चीज और जान लेता हूं। ये देखिए, ये सबसे पहले उस पर ही अटैक करता है, ये देखिए वायरस, कोई भी वायरस हो, सबसे पहले उस पर अटैक करता है जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक हो, इम्यूनिटी पावर जिसका बहुत ही, इम्यूनिटी पावर जिसका बहुत ही वीक है, उस पर वायरस अटैक करता है, ठीक है। तो अधिकतर क्या रहता है ना, इम्यूनिटी पावर वीक किनको रहता है, जिनका भी हो सकता है, तो मेनली ऐसा जो रहता है चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चे लोग में, चिल्ड्रन और ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज में थोड़ा क्या है ना, इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा वीक रहता है देन द एडल्ट, ठीक है, एडल्ट के अपेक्षा में। तो बस थोड़ा सा इनको इसके लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है, भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाना है, ठीक है। और कोशिश करना जब भी आप घर से आए, ठीक है, तो अपना हाथ को अच्छी तरह से पहले धो लें, फिर साफ कपड़ा से अपना हाथों को पहले पोंछ लें, उसके बाद ही आप कोई खाना खाने के लिए जाए। हाँ, और दूसरी बात है, खाना कोई भी हो आप उसे ढक करके ही रखें, ऐसे खुला मत छोड़िए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना, जब भी आप घर से बाहर निकले तो कोशिश कीजिए कि मास्क लगा के ही जाए, क्योंकि देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, अभी इन्वायरमेंटल में क्या है ना, वो सारा वायरस है जो हम क्या ना नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। तो उसका हम लोग क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, मास्क लगा के कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हो कि जो भी चीज है, कपड़ा वगैरह, रुमाल हो गया, ठीक है, आप सिंगल यूज कीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पोछे किसी और को दे दिए, किसी और को दे दिया, वैसे ही वायरस एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। तो इस पर आपको केयर करना है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपने आप को जितना आप केयर कर सके उतना बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं, ठीक है। तो बस देखिए, बीमारी कोई खराब नहीं होती है, ठीक है, वायरस को खराब नहीं होता है, उससे आप अपने आप को कितना बचाव कर सकते हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट ये चीज होती है, ठीक है। तो कोशिश करता मैं इसको समझ गया होंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।